Morning students. Now today we discuss second unit measurable functions. Theorem and first theorem that f be an extended real valued function defined on a measurable set E. Then the following statements are equivalent. f क्या है आपका एक extended real valued function है. Extended means वो infinity minus infinity को भी include कर रहा है. ठीक है. डिफाइंड है किसी मेजरेबल सेट ई पे, तो हमें क्या दिखाना है, ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो है वो इक्विवेलेंट है. फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉर ईच रियल नंबर अल्फा दिस सेट इज मेजरेबल, कि हर रियल नंबर अल्फा के लिए सेट क्या है, ये सेट ऑफ ऑल दोस एक्स बिलोंगिंग टू ई फॉर विच एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, ये सेट मेजरेबल होगा. सेकंड कंडीशन फॉर ईच रियल नंबर अल्फा, सेट में यहाँ आपके पास कंडीशन क्या थी, जहाँ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा हो, यहाँ है ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा हो, तो ये सेट भी मेजरेबल. थर्ड में अगर इस सेट में आपके पास एफ ऑफ एक्स लेस देन अल्फा है तो भी मेजरेबल होगा, लेस देन इक्वल टू अल्फा है तो भी मेजरेबल होगा. हमें इस थ्योरम में क्या प्रूव करना है, अगर फंक्शन एफ हमारा एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है जो किसी मेजरेबल सेट ई पे डिफाइंड है, तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट्स जो है वो इक्विवेलेंट है. ठीक है. तो अब हम पहले क्या इंप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट इंप्लाइज फोर्थ. एक्चुअल में फर्स्ट इंप्लाइज फोर्थ क्यों लिया, ध्यान से देखो तो फर्स्ट और फोर्थ एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यहाँ ई के वो पॉइंट है जहाँ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा है और यहाँ वो पॉइंट है जहाँ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा है. और आपको ये पता है कि अगर कोई सेट मेजरेबल होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल है. तो यूजिंग दैट रिजल्ट वी विल प्रूव फर्स्ट इंप्लाइज फोर्थ एंड फोर्थ सिमिलरली फोर्थ इंप्लाइज फर्स्ट. ठीक है. तो हम क्या लेके चल रहे हैं, सिंस set of all those x belonging to E for which f of x greater than alpha. Now this set can be written as complement of the set for which f of x is less than equal to alpha. आप देख रहे हो एक दूसरे का complement है. And similarly अगर हमें लिखना हो set of all those x belonging to E for which f of x less than equal to alpha, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस set का complement. And using the same result, complement of measurable sets is measurable. तो क्या हो गया, अगर फर्स्ट होल्ड कर रहा है तो फोर्थ होल्ड करेगा, फोर्थ होल्ड कर रहा है तो first hold करेगा, means first and fourth are equivalent. Similarly we can prove second and third because these are again complement of each other, so second and third are also equivalent. ठीक है, हो गया second और third भी equivalent. Now we prove second implies first. अब हम क्या प्रूव करेंगे, second जो है अगर second होल्ड कर रही है मीन्स अगर वो ग्रेटर देन अल्फा के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो ग्रेटर देन अल्फा के लिए भी होल्ड करेगा. ठीक है, second implies first. लेके चल रहे हैं, since set of all those x belonging to E for which f of x greater than alpha. इस सेट को हमें क्या दिखाना है, मेजरेबल दिखाना है. फर्स्ट हमें दिखाना, हाँ ये सेट हमें मेजरेबल दिखाना है और हमें यूज करना है सेकंड का, किसका, कि क्या कंडीशन है उसमें, कि सेट ऑफ ऑल दोस एक्स बिलोंगिंग टू ई फॉर विच एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, वो सेट आपको मेजरेबल दे रखा है और ग्रेटर देन अल्फा वाला सेट हमें मेजरेबल दिखाना है. तो अब हम इस सेट को उस सेट की जो मेजरेबल सेट है उसकी टर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहे हैं. तो देखो इसको हमने कैसे लिखा, काउंटेबल यूनियन ऑफ सेट ऑफ ऑल दोस एक्स बिलोंगिंग टू ई फॉर विच एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा प्लस 1 बाय एन. कैसे, अभी यूनियन है, काउंटेबल यूनियन. अब वेरी करो इसको, वैल्यूज डालो एन की और फिर यूनियन लेते हैं. जब n को 1 पुट करोगे तो यहाँ कौन से पॉइंट आएंगे, ई के वो पॉइंट जहाँ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा प्लस 1 है. फिर वो अगर 2 पुट करते हो तो वो पॉइंट आएंगे जहाँ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा प्लस हाफ है. फिर अल्फा प्लस 1/3 से ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर वो पॉइंट्स जहाँ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा प्लस 1/4 अप टू सो. अब हमें उन सब की क्या लेनी है, काउंटेबल यूनियन. जब हम उन सब सेट्स की काउंटेबल यूनियन लेंगे तो यूनियन में तो सारे ही पॉइंट्स आ जाएंगे. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जब हम इसकी काउंटेबल यूनियन लेंगे तो सेट ऑफ ऑल दोस x बिलोंगिंग टू E फॉर विच f ऑफ x इज ग्रेटर देन अल्फा. क्यों, क्योंकि जब यहाँ n इंफिनिटी को टेंड करोगे तो क्या आएगा, f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा प्लस नॉट जीरो टेंडिंग टू जीरो, अल्फा प्लस जीरो समथिंग आएगा. ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू दैट पॉइंट, तो उसमें ग्रेटर देन अल्फा तो हो ही गया ना. हम क्या कह रहे हैं, वो पॉइंट जहां एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा प्लस 0.000001 ग्रेटर देन भी इससे और इसके इक्वल भी. बात समझ में आई आपको. तो मींस स्ट्रिक्टली अल्फा तो उसमें इंक्लूड नहीं हुआ ना, क्योंकि अल्फा तो इंक्लूड तब होगा उसमें जब ये जो है वो क्या बन जाएगा, जीरो. बट हियर इट टेंडिंग टू जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो. ठीक है, तो पॉइंट्स कौन से आएंगे, ग्रेटर देन अल्फा अप टू ऑनवर्ड सारे आ जाएंगे, मींस अल्फा उसमें इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है, और ये सेट जो है सेट ऑफ ऑल दोस एक्स बिलोंगिंग टू ई फॉर विच एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा प्लस 1 बाय एन, दिस सेट इज मेजरेबल अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2. क्योंकि कंडीशन 2 में अल्फा कोई भी रियल नंबर है, अगर अल्फा रियल नंबर है, एन नेचुरल नंबर है, तो 1 बाय एन भी कोई रियल नंबर है
और अल्फा में 1 बाय ऐड करेंगे तो फिर एक क्या आएगा, रियल नंबर। तो ये सेट मेजरेबल है एंड काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज मेजरेबल। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस रिजल्ट इन चैप्टर 1, यूनिट 1 में हम कर चुके हैं। तो ये सेट मेजरेबल, तो मींस लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट भी क्या हो गया हमारा, मेजरेबल। हमें यही प्रूव करना था। अब हम प्रूव कर रहे हैं 1 implies 2। अब सेकंड होल्ड कर रहा है। सेकंड होल्ड करने का मतलब सेट ऑफ ऑल दोस x belonging to E for which f of x greater than alpha, that result holds and we have to prove first result is true। फर्स्ट रिजल्ट में हमें क्या दिखाना है, सेट ऑफ ऑल दोस x belonging to E for which f of x is greater than equal to alpha, this set is measurable। तो इस सेट को जिसे हमें मेजरेबल शो करना है उसको हम ट्राई करते हैं उस सेट्स के टर्म्स में लिखने की जो मेजरेबल है। अब इसको हम देखो कैसे लिख रहे हैं, काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल दोस x belonging to E for which f of x is greater than alpha minus 1 by n। तो कि अब यहाँ जब आप इसमें n की वैल्यूज रखनी स्टार्ट करोगे, n को जब हम 1 रखेंगे तो वो पॉइंट्स आएंगे जहाँ f of x क्या है, ग्रेटर देन अल्फा माइनस 1 है। फिर वो पॉइंट्स जहाँ f of x ग्रेटर देन अल्फा माइनस 1 by 2, फिर वो पॉइंट्स जहाँ f of x ग्रेटर देन अल्फा माइनस 1 by 3। अगर आप इन सब की इंटरसेक्शन लोगे ऐसे करते करते अप टू सो ऑन, जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल दोस x belonging to E for which f of x greater than alpha, greater than not exactly alpha, greater than alpha minus something ना, अल्फा माइनस समथिंग मींस चाहे वो जो समथिंग है दिस इज वेरी वेरी स्मॉल टेंडिंग टू जीरो, मींस 0.00000001 जाके कहीं आ रहा है। तो मींस इसमें जो आएगा वो अल्फा भी इंक्लूड होगा, क्योंकि जो हम इन सबके इंटरसेक्शन में तो हमने कॉमन लेना है ना। तो ग्रेटर देन अल्फा माइनस समथिंग मींस अल्फा से छोटे से स्टार्ट होना शुरू हो गया तो बीच में अल्फा भी इंक्लूड हो जाएगा उसमें। तो तभी हम क्या लिखा, सेट ऑफ ऑल दोस x belonging to E for which f of x is greater than equal to अल्फा। क्लियर है। अब ये सेट मेजरेबल है बिकॉज अल्फा माइनस 1 by n इज रियल नंबर। ये मेजरेबल, तो काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज अगेन मेजरेबल। सो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट भी क्या हो गया, मेजरेबल हो गया। ठीक है, हमने सारे रिजल्ट्स प्रूव कर दिए। तो मींस 4 कंडीशंस जो हैं दीज आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है, एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड ऑन अ मेजरेबल सेट E इज सेड टू बी मेजरेबल फंक्शन इफ एनी ऑफ द अबव रिटन 4 कंडीशंस होल्ड। अब यहाँ से हमने डेफिनेशन बना दी कि कोई भी एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन f जो डिफाइंड हो मेजरेबल सेट E पे, उसको हम मेजरेबल फंक्शन कब बोलेंगे इस फंक्शन f को, अगर ऊपर लिखी जो 4 कंडीशंस हमने इक्विवेलेंट शो किए इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आपकी होल्ड कर जाती है तो फंक्शन f क्या होगा, मेजरेबल होगा। डेफिनेशन है तो रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ में लगता है हमेशा जब भी डेफिनेशन होती है। हमेशा अगर फंक्शन f मेजरेबल है तो ये सेट्स जो हैं मेजरेबल होंगे, और अगर इनमें से कोई भी सेट मेजरेबल है तो फंक्शन f क्या होगा, मेजरेबल होगा। ठीक है। सेकंड थ्योरम है, इफ f is a measurable function defined on a measurable set E, then set of all those x belonging to E for which f of x equal to alpha is measurable for each extended real number alpha। यहाँ ऊपर जो रिजल्ट था वो इफ एंड ओनली इफ में था, लेकिन यहाँ रिजल्ट वन साइडेड रिजल्ट होल्ड कर रहा है कि अगर फंक्शन f मेजरेबल फंक्शन है जो किसी मेजरेबल सेट E पे डिफाइंड है तो ये सेट भी क्या होगा, मेजरेबल होगा फॉर ईच एक्सटेंडेड रियल नंबर अल्फा के लिए। यहाँ रिजल्ट में देखो ध्यान से इक्वालिटी साइन है, ठीक है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। देखो फॉर ईच रियल नंबर अल्फा दिस सेट, अब हमें ये दिखाना है कि ये सेट क्या होगा, मेजरेबल होगा। अब इस सेट को हमने देखो कैसे लिखा, set of all those x belonging to E for which f of x greater than equal to alpha intersection set of all those x belonging to E for which f of x less than equal to alpha। और जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन पॉइंट्स आएंगे और वो कॉमन पॉइंट्स क्या होंगे, इक्वल टू अल्फा, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, इसमें वो पॉइंट्स जो लेस देन इक्वल टू अल्फा, इंटरसेक्शन लेने पे कौन से आएंगे, इक्वल टू अल्फा वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। अब ये सेट भी मेजरेबल बिकॉज f is a measurable function, so this set is measurable, first set measurable, second set is measurable, and intersection of two measurable sets is again measurable, so we get this set is measurable। अब यहाँ तो हमने अल्फा कोई भी फाइनाइट रियल नंबर लिया था, अब हम बात करते हैं एक्सटेंडेड रियल नंबर के लिए कि अगर अल्फा हमारा क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, मींस अब एक्सटेंडेड है तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों ही इसमें इंक्लूड होंगे। यहाँ हमने क्या ले लिया, इफ अल्फा इज इन्फिनिटी, देन देखो then set of all those x belonging to E for which f of x is equal to infinity। अब इस सेट को हम कैसे लिख पा रहे हैं, now this is equal to, ये सेट आपको लिखना आना चाहिए कि हम कैसे लिख रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको, अदरवाइज इसके प्रूफ में, इनके प्रूफ में कुछ भी नहीं है। इसको हमने कैसे लिखा, काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल दोज x belonging to E for which f of x greater than equal to n। वैल्यूज रख के स्टार्ट करके देखो,
f of x greater than equal to 1, greater than equal to 2, greater than equal to 3 up to so on, greater than equal to infinity. greater than equal to infinity, greater than infinity का तो मीनिंगलेस है, तो मींस इक्वल टू infinity. और जब हम इन सब की इंटरसेक्शन लेंगे तो वो पॉइंट्स जहां ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अप टू सो ऑन, इंटरसेक्शन में तो सब कॉमन पॉइंट्स आएंगे. तो कौन से आएंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू infinity, है ना. और एक्चुअल में ग्रेटर देन infinity कुछ होता नहीं, तो मींस क्या आएगा? इक्वल टू infinity वाले पॉइंट्स आ जाएंगे. ठीक है. और जो राइट हैंड साइड जो सेट लिखा है, दिस सेट इज मेजरेबल बिकॉज f इज अ मेजरेबल फंक्शन एंड काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज अगेन मेजरेबल. सो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सेट है वो क्या हो गया आपका? मेजरेबल हो गया. ऐसे अगर हम अल्फा को कंसीडर कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी, तो इस सेट को हमने कैसे लिखा है? काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल दोस x बिलोंगिंग टू E फॉर व्हिच f of x इज लेस देन इक्वल टू -1. क्योंकि जब ये आप खोलोगे इसको तो क्या आएगा? f of x लेस देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू -2, लेस देन इक्वल टू -3 अप टू सो ऑन, लेस देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी. अब माइनस इन्फिनिटी इज लेस तो मीनिंगलेस है. तो जब हम इन सब की इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे? E के वो पॉइंट्स जहां f of x क्या है? इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी है. नाउ दिस सेट इज मेजरेबल बिकॉज n इज एनी नेचुरल नंबर. माइनस n से मल्टीप्लाई करोगे तो एक रियल नंबर है. और ये रिजल्ट आपका होल्ड कर रहा है बिकॉज फंक्शन f इज मेजरेबल एंड काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज अगेन मेजरेबल. सो दिस सेट इज मेजरेबल. हेंस प्रूफ ऑफ द थ्योरम. क्लियर है? बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.